अच्छा जी, वेलकम एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है जो आप लोगों ने बहुत से मैसेजेस में, बहुत से कमेंट्स में बार बार कहा, और बस मैं कुछ टाइम अरेंज कर रहा था, टाइम नहीं अरेंज हो पा रहा था, मेरी जॉब और बहुत सारे और मामलात हैं। तो हम ओ से स्टार्ट करेंगे, और जो आप लोगों ने कहा है बीजीपी, एमपीएलएस, वीलैंस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप लोगों की ज़्यादा डिमांड आई है। तो जिसके वोट ज़्यादा होंगे हम उन्हीं टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, लेकिन हम कंप्लीट सीरीज़ बनाएंगे। जिस तरह मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी बनाया जाए मुकम्मल बनाया जाए और क्वालिटी के साथ बनाया जाए। ऐसा नहीं कि जल्दी में कंटेंट ज़्यादा हो और क्वालिटी कम हो। तो थैंक यू फॉर वेटिंग। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे। तो ये जी लैब सेटअप है, जो भी हम करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे, ताकि मैं साथ साथ आपको दिखा सकूं, हम प्रूव कर सकें और थोड़ा लॉजिकली हमारे माइंड में चीज़ें बैठ सकें, एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने शुरू कर दूंगा जिस तरह बाकी लोगों ने बनाया हुआ है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑल्दो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ये हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए कि किस तरह से है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली लैब से करने की कोशिश करेंगे। ये GNS3 के अंदर लैब है जो मैंने प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए। ये मैं कमेंट्स में अपलोड भी कर दूंगा गूगल ड्राइव पे या मेगा पे अपलोड करके आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा या अपने वेब पेज पे। और ये लैब आप डाउनलोड करेंगे। ये एक कंप्लीट लैब है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुकम्मल हमारा OSPF का डिज़ाइन है, एक छोटे से एंटरप्राइज़ का डिज़ाइन है बेसिकली ये। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि थोड़ा टाइम भी लग गया। यही लैब है जो मैं हमेशा करता हूँ। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे वो सिर्फ OSPF नहीं है, OSPF के बाद भी जो हम लेट से BGP पढ़ेंगे उसमें भी ये हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसमें ये OSPF नेटवर्क का डिज़ाइन है, इसमें मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, और यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ASPR के ऊपर, इस तरफ BGP रन हो रहा है, तो BGP का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देन विद इन OSPF जो है हमारे पास ये बैकबोन एरिया आ जाएगा, नॉर्मल एरिया। इसमें DRBDR का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, वो भी हमारा कवर हो जाएगा। मल्टी एक्सेस नेटवर्क प्लस हमारा जो स्टब और टोटली स्टब, टोटली नॉट सो स्टब, NSSA और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए मैंने अलग एरियाज़ डिज़ाइन किए हैं। और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिकली। इन राउटर्स पे जाके हम कमांड्स को रन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा राउट जो है वो इस टोटली स्टब राउटर पे आ रहा है और कौन सा जो है वो नॉर्मल स्टब पे आ रहा है। तो ये सेटअप होगा, ये लैब है। और जो लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है, मैंने दो लैब्स बनाई हैं। एक ये है मल्टी एरिया OSPF लैब, ये मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर में बनाई है, क्योंकि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए पैकेट ट्रेसर ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्टार्ट में लैब बताने का मकसद ये है। ऑल्दो ये सीरीज़ जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस की है, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर्स अगर मैं ऐसे ही शुरू कर दूंगा थ्योरेटिकली तो कोई बात नहीं बनेगी। उसको प्रैक्टिकली लैब के साथ और लैब एक्सरसाइजेज आपको मैं देना चाह रहा हूँ एक्चुअली, कि आप लोग खुद करें ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो। जब आप हाथ से करेंगे, फिर आप जब दोबारा मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स वाली, फिर से लैब करेंगे, फिर एक क्विज मैंने बनाया है आप वो अटेम्प्ट करेंगे, देन आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अच्छा जी, तो दो लैब्स हैं, बात को शॉर्ट करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, लैब की तरफ। तो दो लैब्स हैं, एक है मल्टी एरिया लैब नंबर 1। इस लैब में 3 राउटर्स हैं, इन पे OSPF रन हो रहा है, और 2 एरियाज़ हैं। मल्टी एरिया का मतलब है, अगर आप चाहें तो पहले सिर्फ एरिया 0 में कन्फिगर करके चेक कर लें, प्रैक्टिस कर लें। एक और लैब थी जो सिंगल एरिया लैब थी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दी थी, जिसमें जस्ट 2 राउटर थे। तो इसमें ये 3 नेटवर्क्स हैं, और बल्कि 5 नेटवर्क्स हैं, 2 ये इंटरलिंक्स भी हैं राउटर के। और इसमें जस्ट आपने, ये टास्क है हमेशा की तरह, ये टोपोलॉजी है जिस तरह मैं सारी लैब्स बनाता होता हूँ, ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, प्लस ये सोल्यूशन है। बट ये सोल्यूशन देखने से पहले आप खुद ट्राई कीजिए, पिंग करने की कोशिश कीजिए, PC1 से PC3 और 2 होता है या नहीं होता, नहीं होता तो फिर इस सोल्यूशन को मैच कीजिए 1 बाय 1, और इन आउटपुट्स के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। ओ राउट का क्या मतलब है, OSPF इंटर एरिया का क्या मतलब है, ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली जब देखेंगे साथ साथ तो फिर आपको इजी होगा। लेकिन अगर आप पैकेट ट्रेसर पे नहीं करना चाह रहे, EVE-NG पे करना चाह रहे हैं, GNS3 में करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट 3 राउटर्स लीजिए और यहाँ से ये स्क्रिप्ट जो है इसको कॉपी कीजिए, एज इट इज़ कॉपी कीजिए और जाके उस राउटर में पेस्ट कर दें, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये लैब्स जो हैं काम करेगी। सिमिलरली वो जो बड़ी वाली लैब है, ये हो गई हमारी लैब नंबर 1। ठीक है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, तो आप ये पहले ये लैब कीजिए मल्टी एरिया वाली।
अदरवाइज अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं तो फिर आपने इस लैब पे आना है। ये उसकी GNS3 फाइल है, .gns3 प्रोजेक्ट। आपने करना ये है कि इसको डाउनलोड करना है और प्लस GNS3 ओपन करके वहाँ जाना है ओपन मेन्यू पे एंड ओपन प्रोजेक्ट कर लें, या फिर उसी फाइल पे डबल क्लिक करें और ओपन विद GNS3 करें। जो वर्जन GNS3 का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है वर्जन 2.2.5। अगर इसके बाद वाला करेंगे तो इट्स ओके, बट इससे पिछला वर्जन मत कीजिएगा। और जो सेटिंग्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा कि राउटर्स कौन से हैं, इमेज कौन सी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये राउटर है जी C7200 15.2, इसका iOS वर्जन है। और इस तरह से सेटिंग्स हैं, आप इस तरह से अपने GNS3 में करेंगे, एंटीवायरस में उसको अलाउ करेंगे तो कंफर्म्ड है कि आपको इशू नहीं आएगा। ये इमेज का नेम है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपने परचेज़ की हुई है सिस्को से या डाउनलोड की हुई है, जिस तरह से भी आपका सिलसिला है। 15.2-4.S7 इमेज। ठीक है जी, तो ये हमारा सेटअप हो गया, दो लैब्स हो गई। इनकी बेसिस पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लैब मैं इस कंप्यूटर पे नहीं चला रहा, मैंने जी उस पर प्रिपेयर किया हुआ एक सर्वर के ऊपर, वहाँ रन करेंगे। एडिशनली हम क्या करेंगे कि कुछ चीट शीट्स हैं, कुछ स्टडी नोट्स हैं जो साथ में मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। जिस तरह से ये है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैं यहाँ से रेफरेंस दूंगा जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे कि राउटर की कितनी टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स वीडियो सब कुछ लैब करने के बाद ये एक सिंगल व्यू आपके पास आ जाएगा हर टॉपिक का। लाइक इसमें OSPF के बारे में तकरीबन हर चीज़ बताई हुई है कि उसके की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, DR BDR का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी प्रायोरिटी की रेंज क्या है, फिर राउटर की कितनी टाइप्स होती हैं, टाइमर्स क्या क्या होते हैं, कॉस्ट क्या होती है। तो लेट से आप CCNA से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका होगा स्टेप नंबर 1, राइट। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ये है पार्ट नंबर 2। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, OSPF के पैकेट के अंदर जाके देखते हैं OSPF की पैकेट की टाइप्स कितनी होती हैं, मल्टीकास्ट .5 और .6 में क्या फ़र्क है। और मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। क्वालिटी जो है इन शीट्स की, मैंने कोशिश की है कि ग्राफिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रखे जाएं ताकि आप लोग प्रिंट कर सकें A3 पेपर पे, A2 पेपर पे, या इवन A4 के ऊपर भी। तो ये है जी पार्ट 2। उसके बाद फिर है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम फर्दर जाते हैं एरिया की टाइप्स, LSA की टाइप्स के अंदर। तो मैंने कोशिश की है इन्फोग्राफिक्स के साथ, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, अपने कोलीग्स को, अपने दूसरे दोस्तों को। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हम फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ेंगे तो ये है मल्टी वेंडर कॉन्फ़िगरेशन, ये है IPv6 OSPF वर्जन 3 उसके बारे में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कैरियर के लिए कि अगर यही OSPF की कॉन्फ़िगरेशन हमने सिस्को पे कॉन्फ़िगर करनी हो तो कैसे होगा, लेकिन अगर आपकी कंपनी जूनिपर के राउटर यूज़ कर रही है तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। मैंने लास्ट टाइम ये लैब्स आपको कर करके दिखाई हुई हैं वर्चुअल बॉक्स पे और GNS3 पे। आप लोग भी उस TMOS और Huawei का ENSP और डिफरेंट जो भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे यूज़ करके इमेजेस को इंपोर्ट करके आप भी सिमुलेट कर सकते हैं। यही चीज़ हमने Huawei के राउटर्स पे करनी हो तो कैसे होगा, नोकिया के राउटर्स पे करनी हो तो कैसे होगा, कोरियन टेल लैब्स या इन्फिनेरा जिसको कहते हैं उस पे करेंगे तो कैसे होगा। तो ये मल्टी वेंडर अप्रोच आपकी डेवलप होगी। मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले आपको दिए हैं वो भी सारे इसी तरह मल्टी वेंडर अप्रोच के साथ ही होपफुली। और लोगों का फीडबैक जो है वो बड़ा अच्छा है। फीडबैक से एक्चुअली पता चल जाता है कि किस चीज़ में कमी है, किस चीज़ में जो है वो बहुत अच्छा बना है। तो देन पार्ट नंबर 5 है इसी OSPF का, जिसमें हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि OSPF के जो स्टेट्स होती हैं, जो नेबर प्रोसेस है, एडजेसेंसी डेवलप होती है, वो किस तरह से होती है। डाउन से स्टार्ट होता है और फुल तक जाता है, किस तरह से होता है, उसके अंदर जो टेबल्स होते हैं। तो इस तरह से जी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इंट्रोडक्शन ज़रा लंबा हो गया। आई होप एवरीवन नोज़ मी। मेरा नाम वकास है, मैं सिस्को का ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर भी हूँ और CCIE सर्टिफाइड हूँ। और मोस्टली मेरे जो लेक्चर्स क्लासेस होती हैं मैं इसी तरह कोशिश करता हूँ फ्री वीडियोस और ये सब बनाने की। मेनली मैं कंसल्टेंट हूँ यहाँ वोडाफोन और MTN के साथ। मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं काम करता रहा हूँ और ये कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, कुछ मेरी सर्टिफिकेशंस हैं। मेनली मेरा जो इंटरेस्ट है वो साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और इस साइड पे है ज़्यादा। ठीक है जी, तो मेरे इंट्रोडक्शन पे टाइम नहीं लगाते और आप लोग कांटेक्ट में रह सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, लिंक्डइन पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ताकि जो भी मैं स्टडी मटेरियल इस तरह से प्रिपेयर करूँ आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और बार बार हम जो है लैब की तरफ आएंगे।
मैं लैब ज़रा स्टार्ट करता हूँ अपने सर्वर पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो रिकॉर्डिंग में इशू आएगा। इतने सारे राउटर जब हम पैरेलल में रन करते हैं सेम टाइम पे, तो वो लोड डालेंगे और फिर रिकॉर्डिंग में इशू आएगा। तो ये दो प्रैक्टिकल लैब्स और ये स्टडी नोट्स जो हैं, चीट शीट्स कह सकते हैं, और मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये चीज़ें आप मुकम्मल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी तैयारी सिर्फ CCNA या CCNP लेवल की नहीं होती, बल्कि आप लैब लेवल की तैयारी कर सकते हैं, CCIE लेवल। यानी CCIE लेवल तक आपको फर्दर इधर उधर कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहीं से आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। इसी लैब को बार बार करें, और यही मेरी अपनी भी लैब है, मैंने डे वन से यही प्रिपेयर की हुई है। मैं खुद भी जब भी कुछ नया प्रैक्टिस करना होता है, कोई नया iOS ट्राई करना होता है, नए फीचर OSPF के या BGP के, स्पेशली OSPF के, तो मैं इसी लैब में ही सिमुलेट करता हूँ। तो आप ये लैब अपने पास रखिए GNS3 की, और चाहे इसे पैकेट ट्रेसर में बना लें, लेकिन पैकेट ट्रेसर में इतने सारे राउटर्स और फिर काफ़ी सारे फीचर वो सपोर्ट नहीं करता, स्पेशली रीडिस्ट्रीब्यूशन और EBGP में आपको इश्यूज देगा। तो बेटर है कि GNS3 को अपनाइए अभी से, या EVNG की तरफ जाइए, ताकि एक आपका पाथवे बन सके। अच्छा, और इसके साथ साथ हम जो है इसको वायर शार्क में देखने की कोशिश भी करेंगे। वायर शार्क का जो टैप है वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और यहाँ से इन दो राउटर्स के दरमियान हम ट्रैफिक कैप्चर करेंगे। तो जो भी हमारी डिस्कशन होगी वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, राइट। ऑल्दो हम मल्टीपल कर सकते हैं वायर शार्क, उसमें GNS3 के अंदर जाके आपने जस्ट राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद लिंक पे राइट क्लिक करके आपने स्टार्ट कैप्चर करना होता है। बट जब आप मल्टीपल करते हैं, स्टार्ट तो हो जाते हैं कैप्चर्स, बट फिर उनको एंड करने में, सेव करने में इश्यूज देता है अक्सर GNS3। तो बेटर है हम एक ही प्लेस पे वायर शार्क कैप्चर प्लेस करेंगे अपना राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान। तो चलें शुरू करते हैं। पहला सवाल है जी कि टेल अस समथिंग अबाउट OSPF। तो इंटरव्यू में ये मोस्ट प्रोबेबली कॉमन क्वेश्चन होता है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, ताकि आप मज़ीद क्वेश्चंस सोच सकें और कैंडिडेट को आप लगा दें किसी भी काम पे। तो टेल अस समथिंग अबाउट OSPF। OSPF, इसका आंसर ये होगा कि इट्स एन ओपन सोर्स standard link state routing protocol which works by using SPF algorithm to find the shortest path। यानी SPF एल्गोरिदम वो यूज़ करता है, डिक्स्ट्रा का एल्गोरिदम। डिक्स्ट्रा साइंटिस्ट था जिसने, या मैथमेटिशियन था जिसने ये एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था। तो और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम OSPF को हुआवे के राउटर्स में यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर इज़ यस। समटाइम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या हम OSPF को EIGRP को हुआवे के राउटर्स पे यूज़ कर सकते हैं, जूनिपर के राउटर्स पे यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर इज़ नो, राइट। तो ओपन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि OSPF कहीं भी यूज़ हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। हार्डवेयर डज नॉट मैटर, हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट हम उन्हें बताएंगे कि जी OSPF एक ऐसा एल्गोरिदम है, एक IGP टाइप का राउटिंग प्रोटोकॉल है। IGP मींस जो विद इन वन नेटवर्क काम करता है, विद इन वन ऑटोनोमस सिस्टम काम करता है। एडमिन डिस्टेंस इसका 110 है। मुख्तलिफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स के एडमिन डिस्टेंसेस मुख्तलिफ होते हैं, जैसे EIGRP का 90 है, रिप का 120, ISIS का 115, BGP का 20 और 200। इसी तरह OSPF का जो एडमिन डिस्टेंस है वो है 110, राइट। ये बात याद रख लीजिए। मैट्रिक क्या है OSPF का, ये डिसीजंस किस तरह से लेता है कॉस्ट की बेसिस पे, आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे। नंबर ऑफ पैकेट्स OSPF के 5 हैं, ये सब कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे। और OSPF का जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड RFC है 2328। मैं हर एक को रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि ये RFC डाउनलोड करके अपने पास मोबाइल या लैपटॉप पे रख लीजिए, या इसे प्रिंट कीजिए। ये आपका फ्यूचर है, क्योंकि ये OSPF की बेसिस है। और OSPF का वर्जन 3 जो कि IPv6 के लिए यूज़ होता है, ये उसकी एक्सटेंशन है। 2740 में OSPF मल्टीकास्ट एड्रेसेस यूज़ करता है, 224005 और .6। जब आप इंटरव्यूअर को इतनी सारी बातें बताएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूअर इसी के अंदर से ही आपको पूछेगा। वो ये पूछ सकता है कि अच्छा IGP है, तो IGP और EGP में क्या डिफरेंस है, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर। और एडमिन डिस्टेंस इसका 110 है, तो क्विक क्वेश्चन उनके माइंड में आएगा कि अच्छा जी, फिर EIGRP का एडमिन डिस्टेंस क्या है। OSPF का मैट्रिक जब आप कहेंगे कि बैंडविड्थ है या कॉस्ट है, तो वो पूछेगा कि कॉस्ट और बैंडविड्थ में क्या फ़र्क है। ऑफ कोर्स हम टेक्निकल टर्म्स में, OSPF के टर्म्स में इसको कॉस्ट कहते हैं, जो कि इन्वर्स है बैंडविड्थ का।
और पैकेट्स क्या हैं, आरएफसी में क्या क्या है, कौन से हैं, और ये .5 और .6 दो क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यानी मोस्ट प्रोबेबली वो इसी के अंदर से ही हमें पूछने की कोशिश करेगा जब हम उसे इतना कुछ बताएंगे उसके एक क्वेश्चन के आंसर में, राइट। तो ये याद कर लीजिए हर राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए ये वाली चीज़ें, जितना कुछ आपको आता है कोशिश कीजिए कि स्टार्ट में उसके बारे में खुद बताने की कोशिश करें ताकि इंटरव्यूअर उसी में से ही पूछे। ऑफ कोर्स जब आप ये बता रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको क्लियर है या होना चाहिए कि आईजीपी क्या होता है। जाने से पहले आप ये प्रिपेयर करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट स्लाइड्स में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। इनके बारे में क्वेश्चंस हैं। एडमिन डिस्टेंस सिर्फ ओएसपीएफ का याद नहीं करना, बाकियों का भी याद करके जाएं। कॉस्ट, इसका मैट्रिक जो है वो कॉस्ट है, तो फिर ईआईजीआरपी का मैट्रिक क्या है, वो 5 डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, लोड, रिलायबिलिटी, सारी चीज़ें। और ओएसपीएफ की पैकेट की टाइप्स 5 हैं, तो फिर ईआईजीआरपी की पैकेट टाइप्स कितनी हैं, रिप की पैकेट टाइप्स कितनी हैं, उसकी 2 हैं, उसकी भी 5 हैं, लेकिन उनके नेम्स डिफरेंट हैं। ओएसपीएफ में हेलो, डीबीडी, एलएसआर, एलएसयू और एलएस एक्नॉलेजमेंट होती है। और इसका आरएफसी ये है, तो फिर ओरिजिनल इंटरनेट प्रोटोकॉल का आरएफसी क्या है, 791 है। ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस यूज़ होते हैं, तो फिर .11, .9 वो सब कहाँ यूज़ होते हैं। तो इस तरह से आप खुद इंटरव्यूअर को उन क्वेश्चंस की तरफ ला सकते हैं जो कि आपके 100% प्रिपेयर्ड है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है, टेल अस समथिंग अबाउट ओएसपीएफ। आंसर इज कि ओएसपीएफ इज एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इट्स आईजीपी प्रोटोकॉल विच हैज एन एडमिन डिस्टेंस ऑफ 110। इसका जो मैट्रिक है वो कॉस्ट है। इट हैज़ 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट पैकेट्स, उनके नाम भी याद कर लीजिए, उससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर बेसिक लेवल का इंटरव्यू है तो ऑफ कोर्स एडवांस लेवल पे तो आपको आता ही होगा। और ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस ये यूज़ करता है। लेकिन कोई भी ऐसी बात मत करें जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं हैं। अगर आपने ये आरएफसी कभी खोली ही नहीं है तो फिर ये पॉइंट मत बताइएगा जब तक इंटरव्यूअर खुद ना पूछे। मल्टीकास्ट के बारे में आपको 100% क्लियर नहीं है तो फिर मत बताइएगा। जो बातें आपको पता है वो बताएं। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1।